सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। सो जम्मू कश्मीर में आप सेट के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं? सिंपल है, काफ़ी इजी वे। आपको किस तरह से क्या क्या सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सिंपली आपको क्या करनी होती है, इस पेज पर आ जानी है और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैं इस पेज पर आकर के मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या सारी चीज़ें देखना पड़ता है, आपको पूरे साल में कंप्लीट करनी पड़ती है, इसकी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। जो स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा बाय JKBOPEE, Jammu and Kashmir Board of Professional Entrance Examinations. दिस एग्ज़ाम इज़ परफॉर्म वंस ईयर, सो एक साल में एक बार होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस एग्ज़ाम इज़ परफॉर्म सिर्फ एक साल में, मैंने बताया ठीक है। सेट का आप एग्ज़ाम सिर्फ एक साल में दे सकते हैं। तो एक साल तक का पूरा समय होता है आपको ये कंप्लीट करने के लिए। तो एक साल के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं ये, फिर उसके बाद मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब एक साल पढ़ाई करनी होती है, फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कैंडिडेट विलिंग टू टेक एडमिशन, जिन बच्चों को इच्छा है, जिन बच्चों को एडमिशन लेनी है, अप्लाई करनी है, एग्ज़ाम देनी है, तो उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, किस चीज़ में क्वालिफाई करनी है वो चीज़ के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना आपको ऑफर करता है कि क्या चीज़ में आपको एडमिशन लेनी है। तो जिस चीज़ में एडमिशन लेनी है, जेके सेट में या फिर क्या चीज़ में, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म या फिर सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए यही सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या कैसे क्या करनी होती है, ठीक है। आपके एग्जाम का नाम जेके सेट है, जम्मू एंड कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यूजी एंड पीजी लेवल का होता है, एग्जाम लेवल स्टेट लेवल का होता है। आपका कौन सा ऑफर कोर्स करता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड अदर कोर्सेस ऑफर कर रहा है। कंडक्टिंग बॉडी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आपका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से आएगा, एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा। एग्जाम का डेट जो है अनाउंस किया जाएगा, बट डेट फिक्स नहीं है, तो देयरफॉर मैं डेट नहीं बता सकता। और ऑफिशियल वेबसाइट का जो यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, ये लिंक रहता है। हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एवरी कैंडिडेट हु वांट टू गिव द एग्ज़ाम। जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन बच्चों को डेट तो पता होना चाहिए कि कौन से डेट में, कौन से मंथ में क्या डेट आने वाले हैं। तो इस चीज़ की आपको आइडिया रहेगा कि आपको नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, उस चीज़ के बारे में आपको पहले से पता रहेगा। तो देयरफॉर आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, ठीक है, फरवरी में या फिर मार्च में, अप्रैल में, जो भी रहेगा वो डेट आपको फिक्स पता चलेगा। बट किसके थ्रू, आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, JKBOPEE.PPE है, ठीक है, पी के बाद .E है .government.in। तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, राइट। तो आप वहाँ पर चेक करें, फिर वहाँ पर आपको जो भी डेट देखनी है रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, सभी सारी चीज़ें होंगे, सब देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डेट बताना चाहूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ लाइक अ की टू ट्रेजर, मतलब ये एक स्टार्टिंग से जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्म में आपको फील करनी है, आपके पूरे पर्सनल रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस होती है जो आपके रिलेटेड होंगी। तो वो स्टार्ट करेंगे, जो डेट आपको दिया जाएगा वो डेट पे आपको वो प्रोसेस को स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर उस प्रोसेस के थ्रू आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड कोई भी केसेस हो, बट वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, वो जो मेंशन किया जाएगा, जिस फॉर्मेट में किया जाएगा। रीड द ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉर्म केयरफुली, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक। आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। द ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, फिल आउट द मिस्टेक्स। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। तो आपकी तरफ से जो भी मिस्टेक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसको देखनी है कि क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैसे आपको फिल करनी है, उस चीज़ को केयरफुली फिल करनी, काफ़ी ध्यान से, मिस्टेक नहीं, ठीक है। आप किसी प्रोफेशनल या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन को मतलब बता सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको आफ्टर द सबमिशन एडमिट कार्ड ऑफ प्रिंट आउट, जो भी सारी चीज़ें रहती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर इज़ नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सारी इंस्ट्रक्शन को रीड करनी है, सारी चीज़ें पढ़नी होगी। नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फ़ी पे, एप्लीकेशन फ़ीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पे करना, फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो ये कंप्लीट होने के लिए
एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हैं 1200 रुपीज़। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशंस डाल सकते हैं। एंड आपको चांस मिलता है ये कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप उस करेक्ट या उस मिस्टेक चीज़ को आप वापस से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर यू fill out of application form correctly and read the सारी form correct informations, therefore आपका सारी application form correct होगी। एलिजिबिलिटी की बात करूँ, एलिजिबिलिटी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज़ कर दी जाएगी। जिस डेट पे बोला जाएगा उस डेट पे आपको किया जाएगा, तो आप जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा एलिजिबिलिटी की आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी देखते हैं तो आप यस सो कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी इंडियन सिटीजन से मतलब होनी चाहिए। नेशनलिटी एज लिमिट आपको बोला जाए 17 साल कंप्लीट हो रहनी चाहिए, मिनिमम एज 17 साल कंप्लीट हो रहनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% चाहिए होता है। 45% उन बच्चों को जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 45% मार्क्स लाएँ हैं तो आप बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यही बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए, राइट। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन कितना कंप्लीट होनी चाहिए? 12 क्लास। 12 क्लास आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है, सो दैट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव टू स्टडीज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश क्वालिफिकेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू यू। अपेयरिंग स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी भी कवर कर रहे होंगे, क्लास 12 कंप्लीट कर रहे होंगे, उन बच्चों को यहाँ पे वो चीज़ के बारे में ध्यान देनी है कि कैंडिडेट हु आर द अपेयरिंग लास्ट, तो वो बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी बात नहीं है बट देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, सिंपली आपको पता चलेगा कि मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ऑफलाइन लैंग्वेज कौन सा? इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQs टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 3 घंटे के लिए टाइम रहेगा आपको कंप्लीट करने के लिए। 180 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। 1 मार्क्स आपको मिलेगा एवरी राइट आंसर पे। 0.25 मार्क्स आपको इनकरेक्ट रहने पर आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये सारे आपको सेक्शंस देख सकते हैं। द सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनी कैंडिडेट हु विल टू अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट एनी टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस एंड प्रिपेयर द सिलेबस थ्रू द स्कोर गुड मार्क्स। तो आपको अगर आप सिलेबस प्रिपेयर करते हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है फ्यूचर में। तो फिज़िक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पढ़ना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी, लॉ मोशंस, वर्क ऑफ एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया गया। इस चीज़ को आपको प्रिपेयर करनी है सेल्फ एंड आप एग्ज़ाम में काफ़ी मचा देंगे। एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने बस। मैथ्स देख सकते हैं, मैथ्स के यहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री के देख सकते हैं। आप प्रिपरेशन टिप्स की बात करूँ तो प्रिपरेशन टिप्स फॉर द एनी एग्ज़ाम आर एक्स्ट्रा नीड टू फॉर एवरी कैंडिडेट्स। मेक श्योर द जो भी मैंने प्रिपरेशन टिप्स यहाँ पर अब दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे प्रिपरेशन टिप्स हैं। तो ये सारी चीज़ को आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये टिप्स एक बार कम से कम एक बार इस चीज़ को देखो कैसे क्या करनी है, एंड देन आप इस चीज़ को फॉलो करो, आपको अच्छा लगे तो इसकी मदद से आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। यू शुड मेक अ टाइम टेबल टू शॉर्ट आउट योर टाइम। जो भी आपके कम समय में बचता है उस समय में आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी। डू नॉट फॉरगेट योर एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड सॉल्व द पेपर्स, सी हाउ यू हैव प्रिपेयर टू यू एंड रिवाइज एवरी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस विद द फुल कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन हो सके जितना पता ही यहाँ पर प्रिपरेशन रिलेटेड, ठीक है, आपको याद रखनी है। कौन से बुक आप प्रेफर कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए? फिजिक्स के यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक्स का नाम देख सकते हैं। ये सारे बुक्स आप ये प्रेफर करें आपके एग्ज़ाम में बेस्ट, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये पूरे साल में ये बुक पढ़नी है, फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकेंगे। मैथ्स के लिए ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए ये बुक इनमें से कोई प्रेफर कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए देख सकते हैं। सबके लिए अलग अलग यहाँ पर बुक्स बताएंगे। एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कैंडिडेट हु नीड फॉर एग्ज़ाम। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन बच्चों को एडमिट कार्ड तो चाहिए। एडमिट कार्ड दिस इज़ द ID प्रूफ, वन ऑफ काइंड ऑफ एक ऐसा चीज़ है ID प्रूफ की तरह मतलब काम करता है। जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने चाहेंगे तो ये एडमिट कार्ड आपको लगता है वहाँ पर
एलिजिबल होने के लिए, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपका एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड आप कहाँ से मिलेगा? एडमिट कार्ड जेके सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एडमिट कार्ड को रिलीज़ किया जाएगा। वहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी, लॉगिन करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी लग सकता है। तो वो चीज़ें लॉगिन करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकाल करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे साथ में, ठीक है। हाँ, तो हैव टू कैरी द एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आंसर की क्या होता है? सिंपल आंसर की आपको पता होना चाहिए। आंसर की जो ये होता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस रहती हैं उस क्वेश्चंस के आपको आंसर तो उस समय पता हो या नहीं हो उस पर डिपेंड नहीं करता, बट आपको एग्ज़ाम देने के बाद इस आंसर की में ये पता चलता है, मतलब आंसर की जब भी रिलीज़ होगी, कि आप कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर राइट थे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आंसर की में कि राइट कौन से थे, ठीक है। तो और आपने क्या करके आए वो तो आपको बाद में पता चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा क्या करके आए, बट यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दिखाया जाएगा। और उसके बाद आप शायद तो ऑब्जेक्शंस भी उठा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस के आंसर जो इन्होंने लिखा है वो गलत है, ऐसा वैसा जो भी है, या फिर सही होने का चांस है। सही है तो सही है, कोई बात नहीं, ये नहीं उठाया मत उठाएं। रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। रिज़ल्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रिज़ल्ट तो चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, लॉगिन करना पड़ेगा आपको रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाएगी। जेके सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड से आपको चेक करनी पड़ेगी, रिज़ल्ट आपको वहीं पे मिलेगा। फिर आप उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालो या फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालो, डिपेंड करता है आप पे, आप क्या चाहते हैं। रिज़ल्ट के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं मेरिट लिस्ट। व्हाट इज दिस मेरिट लिस्ट? मेरिट लिस्ट विच इज़ इशू बाय द एग्ज़ाम कंडक्टिंग वेयर नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में मेंशन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम मेंशन है सो डिस्प्ले किया जाएगा। एंड कैंडिडेट हु वुड मेक इट फर्दर एडमिशन राउंड, जिसे बोलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। द मेरिट लिस्ट जो जेके सेट के थ्रू रिलीज़ किया जाता है उसके बेस पे आपका परफॉर्मेंस बेस करता है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। परफॉर्मेंस अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी स्कोर है, ओके, तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आएगा, पहले मेरिट लिस्ट में आ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। जिन बच्चों ने हायर मार्क्स सिक्योर किए हैं इन द एग्जामिनेशंस में, सब कुछ होने के बाद कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द एग्ज़ाम अथॉरिटी एंड दे विल गेट एडमिशन टू डिफरेंट कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब वो बच्चे क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस, फिर उसके बाद एडमिशन फ़ी कंप्लीट करेंगे तो आपका फाइनल हो जाता है, जिसमें आपको बाद में पता चलेगा आपको सीट अलॉटेड लेटर मिलता है, फिर एक कॉलेज अलॉटेड लेटर मिलता है। तो वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जेके एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, ID प्रूफ एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चों के लिए। कोई भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक मैंने दिया हुआ है, क्लिक करके आप जरूर चेक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।